जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं आपका टैक्सेशन की दुनिया में आपके फेवरेट चैनल CS वाला पर। दोस्त टॉपिक है आज का हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी या कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लिख दिया, जिसका मतलब भी सेम ही होता है कि हमें अल्टीमेटली टोटल टैक्स कितना जमा करना है, हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या है या हमें गवर्नमेंट कितना टैक्स देने को कहती है, जिसके लिए हमें सारे हेड्स की इनकम का टोटल लगाना है। दोस्त अगर है हमारे पास सैलरी, है हमारे पास प्रॉफिट एंड गेन, है हमारे पास HP की इनकम, है हमारे पास कैजुअल इनकम, कोई है अदर सोर्स की इनकम, तो सभी को जोड़ना है। अगर कोई डिडक्शन हमारे खाते में आकर गिरती है तो उसे घटा देना है और फिर हमें देखना है कि हमारी इनकम किस स्लैब रेट के टैक्स रेट में आती है, 5% में, 20% में, 30% में और उसके बाद 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है। मतलब जिस तरह चैप्टर की या लेक्चर्स की शुरुआत हुई थी आपकी लास्ट टू लास्ट मंथ में 16 और 17 सितंबर के आसपास और 16 और 17 नवंबर तक ये कंप्लीट हो जाना है, यानी 21 को लास्ट वीडियो आएगी आपकी। उसमें हम लोग कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट की चीजें थोड़ी सारी देखने वाले हैं कि कहीं हम कुछ भूल गए या नहीं। इसी के साथ 30 डेज स्ट्रेटेजी प्लानिंग आपके पास पहुंच चुकी है और उसको भी आपको करना है कि इनकम टैक्स कैसे रिवाइज करें। रिकैप सर प्रीवियस लेक्चर्स का अगर हम करें तो यहां पर हमारे एक दो पॉइंट्स बहुत काम में वाले हैं। एक तो डिडक्शंस हमें मेजरली कवर करना है। अंडर सेक्शन 80C में क्या क्या आते हैं जो कि आज यहां काम में आने वाले हैं, 80CCC, 80D, 80U सेक्शन से याद हो तो ठीक है, अदरवाइज आप डिडक्शंस वर्ड लिखकर उसको क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें इस टाइप की होंगी, जैसे पुराने वाले केस में कि सर सैलरी पर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, जो कि बहुत पहले पढ़ा था हमने, बहुत पहले। अब आपको नेट सैलरी वो खुद देता है तो बेटा डिडक्शन लग चुकी है, आपको नहीं लगानी। सेम चीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आपको। सेम चीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दी है तो डिडक्शन आपको नहीं लगानी, बट रेंट रिसीव्ड या एनुअल वैल्यू दी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 30% लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है, बट कैलकुलेशन अगर आती है हमारी तो अगर हमें करनी पड़ेगी। सर इस टाइप का इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा क्या जिसमें इनकम्स भी कैलकुलेट करेंगे हम सेपरेट हेड्स की और क्या बोलते हैं कंप्यूटेशन भी करेंगे? नहीं बेटा, हमारे CS एग्जीक्यूटिव लेवल पर आपको इनकम के सोर्सेज दे देगा, मतलब कौन सी इनकम किस हेड की और कितनी है, उसमें आकर आपको एक एक दो दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें पुरानी याद रखनी पड़ेंगी, जैसे RPF वाले केस में हमारा 12% ऑफ सैलरी से ऊपर अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो टैक्सेबल होता है। इस टाइप की चीज़ें आपको दो दो चार चार याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। PGBP में अगर कोई डेप्रिसिएशन का रेट है, जस्ट लाइक एग्जांपल्स के लिए दो टाइप के डेप दे दे रहा है, कंपनीज एक्ट वाला और एक मतलब एक आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एक आपका PGB इनकम टैक्स एक्ट वाला, तो उस केस में आपको एक को ऐड एक को लेस करना पड़ेगा। इस टाइप की छोटी छोटी चीजें आएंगी। कंप्लीट नहीं निकलवाएगा कि सबकी सेपरेटली इनकम निकलवाए फिर टैक्स निकलवाए, वो आपका फाइनल लेवल पर जाता है क्वेश्चन, यहाँ नहीं आता। आखिरी जाते जाते जो कहीं ना कहीं आपको छेड़छाड़ करवाता है दैट इज फैमिली पेंशन, बिकॉज अदर सोर्स में आता है वो आपका, वहां पर डिडक्शन है आपकी 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर। इतने सारे टॉपिक जो हमारे काम के होंगे उन्हें फटाफट से हम लोग देखेंगे। आज आगे बढ़ते हैं। सर आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, जरा प्यार से हमें बताइए और सिखाइए। सर सबसे पहले तो हम कंप्यूटेशन का फॉर्मेट देखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर उसमें स्पेशल इनकम को हम सेपरेट रखेंगे, यानी यहां पर हमारे लिए कैजुअल इनकम अलग जाएंगी जिन पर 30% का टैक्स लगता है, 111A की इनकम अलग से कैलकुलेट होंगी क्योंकि उन पर टैक्स रेट अलग है, वो भी यहाँ पढ़ने को सीखने को बार बार मिलेगा। 112 की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग से जाएंगे हमारी। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड बेटा थोड़ा थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगी उसकी, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो हम उसको सेट ऑफ करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, पुरानी लेक्चर की बात है। इसके अलावा दोस्त यहां पर आपका एक 115 BAC जो कि आपके CS एग्जीक्यूटिव लेवल पर खास पूछता है कई बार, तो उससे रिलेटेड मैंने छोटी सी बात यहाँ पर आपको समझा रखी है। इसके अलावा टैक्स इंसिडेंस में उसके लिए दोबारा बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। 115 BAC मतलब इस टैक्स रेट जो है स्लैब रेट अलग है बेटा आपके, 2.5 लाख फिर 5 लाख और डिफरेंट टैक्स रेट्स, 5%, 10, 15, 20, 25, 30। यहां पर आपका कॉन्सेप्ट जो बनता है वो ये बनता है, इनको अलग करना है, इनको अलग करना है, ठीक है।
उन पर डिडक्शंस भी नहीं मिलती, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि टैक्स लायबिलिटी के साथ जब हम टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे तो उसमें रिबेट अंडर सेक्शन 87A दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। और आखिरी जाते जाते हम छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर करेंगे, अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम, जो कि आपके न्यू टैक्स रिजाइम है। ये 115 BAC का ही सेक्शन है जिसको हम एक बार ओवरव्यू करेंगे अच्छे से। चलिए हाँ जी, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम रिक्वायर्स द कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम एंड डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6। मतलब आप मानो कि सैलरी हेड पढ़कर नहीं आए और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कर रहे हो तो खास आपको दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि कम से कम आपको चीजों का अंदाज ज्ञान तो होना चाहिए कि भैया HRA किस तरह टैक्सेबल होता है, या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कितना प्लस माइनस करना है, फाइनल लेवल प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहा है। बट हमारे सामने अगर इनकम्स है, जिस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं उसी टाइप की मैं DPP में डालूंगा। अगर हमारे सामने इनकम्स है, इनकम्स को डिस्क्लोज करते हैं तो हमें बस सिर्फ प्लस माइनस कर यहाँ लास्ट में आपको पता होना चाहिए। यही मैंने आपको डिडक्शन से पढ़ाया था कि सारी इनकम जोड़कर डिडक्शंस को लेस कराना है, और डिडक्शंस को किस तरह लेस कराना है पूरे डिडक्शंस के लेक्चर में मैंने आपको बताया 80C का क्या काम है, कौन कौन सी डिडक्शंस उसमें शामिल हैं, 80U में कौन कौन सी डिडक्शन शामिल हैं, 80JJ में, 80E में, सारी तरीके की, घर लोगे आप, लोन लोगे, इस दिन इतने रुपए का लोन होगा, ये सारी मैंने आपको बातें डिडक्शंस वाले चैप्टर में बताई थी। यहाँ पर हमारी सारी इनकम, मतलब अगर यहाँ सैलरी इनकम है तो हम मानेंगे नेट है, इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस को लेकर अगर कोई डिडक्शन है तो वो मिल चुका है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कि मिलता है। तो ये सारी बातें पूर्ण रूप से हैं आपकी, पूर्ण रूप से, यानी यहाँ पर हमें पूरी इनकम उठाकर लानी है, कंप्यूटेशन कहीं भी हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, अगर वो नेट नहीं है तो उसे नेट बना देना पड़ेगा। सबसे पहले सैलरी की इनकम है, जिसके लिए दोस्त हमें थोड़ी बातें सैलरी की अगर याद होंगी तो अच्छा रहेगा। वैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए का सैलरी को लेकर, और खास आपसे ड्रामेबाजी नहीं करेगा। इसके अलावा कमीशन, बोनस, फीस, या फिर आपसे नंबर ऑफ अलाउंसेस, टैक्स परक्विजिट्स, ये सब मिलाकर सैलरी की इनकम बनी है। यहाँ पर आपसे हो सकता है RPF को लेकर थोड़ी बातचीत करे। क्यों करेगा? क्योंकि सर RPF एक बार टैक्सेबल होता है एम्प्लॉयर वाला अगर 12% ऑफ सैलरी को पार कर देता है और उसकी इंटरेस्ट अगर 9.5% से ज़्यादा होती है, पुरानी बात है। लेस करेंगे डिडक्शंस को लास्ट में 80, उसमें लास्ट में आपको डिडक्शंस मिलेगी एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन पर, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त? लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसको लेकर आपको पूरी कहानी पुरानी याद है, मैं एक बार जरूर याद दिला रहा हूँ। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड विच एवर इज लोअर, और देन एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। मतलब अगर हमारा SSC, हमारा बंदा, हमारे ईमानदार चाचा अगर सच बोल रहे हैं इस बात को तो हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो मजा दुगना हो जाएगा, समझ में ज्यादा आएगा, क्योंकि नोट्स तो एंड में आपको मिल ही जाते हैं, बट साथ साथ करने का एक अलग ही मजा है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, PGBP की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको 2 तरीके से सिखाई गई थी मैंने, कि सर सारी इनकम्स को ले लो यहाँ पर, ठीक है, उसमें से डेप्रिसिएशन अगर कंपनीज एक्ट वाला या नॉर्मल है, मतलब कंपनीज एक्ट तो नहीं बोल सकते, कंपनी के तो नहीं कंपटीशन कर रहे हैं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वाला ले रखा है तो उसे ऐड कर दो और इनकम टैक्स वाले डेप्रिसिएशन को लेस कर दो। अगर कोई खर्चा डिसअलाउ हो रहा है तो उसे ऐड कर दो। ऐसी चीजें हम टैक्स इंसिडेंस वाले चैप्टर में दोबारा से सीखेंगे, कि बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैट और AMT का और आएगा। कैपिटल गेन्स की इनकम के लिए आपको दोस्त पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन कब अट्रैक्ट होता है। कैपिटल गेन की इनकम को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 111A और 112 के नाम से 10%, 20% अभी टैक्स रेट्स आने वाली है आपके सामने। लास्ट है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देयर आर नंबर ऑफ इनकम्स विच आर इंक्लूडेड इन द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन सबको मिलाकर क्या बनाया गया हमने? ग्रॉस टोटल इनकम। लेस कर देंगे हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। यहां पर डिडक्शन के लिए एक बात लिखी है कि डिडक्शन जो है वो GTI से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी नंबर ऑफ डिडक्शंस है। एग्जांपल के लिए आपने देखा था डिडक्शन भारी भरकम थी, 1.5 लाख की कई सेक्शन में थी, और एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को जोड़ नहीं रहा अपने संग में। स्टार्टिंग वाले 80C 80CCC की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी के सेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। 80E हो गया, 80EE हो गया, इस 80U हो गया, इन सेक्शंस की मैं अगर बात कर रहा हूं तो उन सेक्शन में दोस्त होता क्या है कि अगर वो मिलाकर आपकी GTI 5 लाख है और
डिडक्शन आपकी 6 लाख है जस्ट एन एग्जांपल, तो आप 5 लाख ही माइनस करा सकते हो। आप अपनी इनकम को निगेटिव नहीं दिखा सकते हो कि अगली बार हम इनकम आएगी पॉजिटिव तो सेट ऑफ, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। मैक्सिमम जीटीआई तक होनी चाहिए बिफोर कैजुअल इनकम, एसटीसीजी, 111A और एलटीसीजी। इसका क्या मतलब है दोस्त? इसका वही सिंपल सा मतलब है जो मैं आपको समझा रहा था कि डिडक्शंस कभी आपको कैजुअल इनकम, एसटीसीजी, 111A और एलटीसीजी से नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि डिडक्शंस चैप्टर ने उनको रोक रखा था कि भैया आपको डिडक्शंस तो मिलेंगी बट अपनी ऑर्डिनरी इनकम पर, अपनी नॉर्मल इनकम पर। 111A वाली नहीं होनी चाहिए, एलटीसीजी नहीं होना चाहिए और कैजुअल इनकम नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा कोई इनकम है तो डिडक्शन ले लो। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक डाला हुआ है। टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम, इसको राउंड ऑफ कर देंगे जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ा था बेसिक वाले में, 288A में पढ़ेंगे। 288A में इसको राउंड ऑफ करेंगे, यानी अगर हमारी इनकम 4,42,346 रुपये आ रही है तो हम इसको 350 बना लेंगे और 344 345 आ रही है तो 340 बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। टोटल इनकम अदर देन एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A, एलटीसीजी एंड कैजुअल इनकम। टोटल इनकम अदर देन दिस मतलब इनके अलावा अगर कोई इनकम है, यानी इन इनकम्स की बात करेंगे, उस पर टैक्स ऐसे लगता है क्योंकि इन इनकम पर तो टैक्स कुछ और लगता है जिसके बारे में नीचे जानकारी दी हुई है। तो अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं है, कोई भी, मतलब ये इनकम 2,50,000 वाली ये नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपकी कैजुअल इनकम 20,000 भी है तो भी टैक्स लगेगा, नीचे रेट देगा 30%। अगर आपका 111A में गेन, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 रुपया भी है तो भी आप पर टैक्स लगेगा। वो अलग बात है, बाद में रिबेट मिलकर जीरो हो जाएगा बट आपका टैक्स लगेगा। यहां पर 1 रुपए की भी छूट नहीं है। इन 3 इनकम्स को अलग हटा दे क्योंकि अमीरों वाली इनकम होती है और किस्मत की होती है। भाई इन्वेस्टमेंट कौन करता है? अमीर आदमी। हो सकता है उसकी कोई और इनकम नहीं हो, इस साल पीजीबीपी में उसको लॉस हो गया हो या कुछ भी XYZ, मानो नौकरी छूट गई हो बट उसकी इनकम हो गई कुछ इस टाइप की, कोई लॉटरी लग गई उसको कैजुअल इनकम की, तो इस टाइप की चीजों को वो अलग से शो करेगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक 20% का स्लैब है, या 10% बहुत जमाने पहले में हुआ करता था, आपको दिमाग में नहीं रखना है। 5 के बाद सिर्फ 20। सर हमने बेसिक टैक्स रेट वाले चैप्टर में इन सब चीजों को देखा है, बस ओवरव्यू हो रहा है। एड अगर 10 लाख से ऊपर इनकम जाती है, यानी किसी की इनकम जीटीआई लेस डिडक्शन कर 15 लाख रुपए है, तो आप 10 से ऊपर वाली 5 लाख पर 30% टैक्स रेट चार्ज करेंगे। इस 30 का इस 30 से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो 10,000 भी कमाओगे तो भी 30% टैक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा। अब इसमें ऐड कर दो टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, इस पर ऐड कर दो टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। आपको इसी तरह टैक्सेशन के लिए फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर रेट, डिटेल्स में कितनी है और अमाउंट में कितना टैक्स कंप्यूट कर दे रहा है। डिटेल्स में आपको अमाउंट लिखना है किसकी कितनी इनकम है। अब बात समझते हैं टैक्स ऑन एलटीसीजी। एलटीसीजी में 2 टाइप का है, आपको पता होगा, विदाउट इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन जी सर याद है हमें, 20% लगती है अगर आप विद इंडेक्सेशन कर रहे हो, और विदाउट इंडेक्सेशन 10%। टैक्स ऑन एसटीसीजी कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, इस पर 15% सीधा सीधा रेट है और ये यहां पर आपको लग जाएगी। नेक्स्ट, टोटल टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट एंड सेस। टोटल टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट एंड सेस मतलब इसमें अभी तक 87A का ना रिबेट माइनस किया है, ना इस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ा है। यानी पहले आप रिबेट माइनस करेंगे तब आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे। अब कहानी है कि अगर इनकम इतनी ज्यादा पार हो जा रही है कि सरचार्ज, याद होगा आपको स्टार्टिंग वाला लेक्चर में मैंने समझा रखा था 50 लाख 1 करोड़, जी सर याद है हमको। आगे बढ़ते हैं सर। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बेटा आपको 4% का ऐड करना है, जो कि आपको हर बच्चे को याद रहता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेस, बेटा हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, सब इंडिविजुअल HUF के लिए पढ़ रहे हैं, मिस्टर एक्स के लिए, क्योंकि ये सब 2.5 लाख वाला जो ड्रामा है ये पार्टनरशिप फॉर्म कंपनीज वगैरह में नहीं होता, उसके लिए वैसे भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में ना के बराबर है ही नहीं। लेस रिलीफ अगर मिल रहा है कोई इंटरसेक्शन 86, 89, 90 एंड 91, यानी ये यहां तक हम कहानी कहां तक पहुंचा लिए बेटा अपनी, कि सारी चीजों को आप पहले जोड़ रहे हो। कैसे कि टोटल इनकम किन को छोड़ दे रहे हो आप? 111A को, 112 को और कैजुअल इनकम। फिर आपकी नॉर्मल इनकम इस स्लैब से चलेगी नील, 5%, 20%, 30%। कैजुअल इनकम पर टैक्स 30% लगेगा, एलटीसीजी पर 20 और 10 लगेगा और 111A पर 15% लगेगा। इसके अलावा रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको याद होनी चाहिए 12,500 और टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लोअर, यानी उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, सरचार्ज होगा तो वो भी उसके बाद ही लगेगा। टैक्स लायबिलिटी जो भी आएगी यहां पर, जो भी आएगी, क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी जो भी आएगी उसको यहां पर आप लिखोगे। उसमें से अगर कोई एडवांस टैक्स, यानी आप इस स्लैब में काम करते हो कि एडवांस टैक्स, उसका लेक्चर लास्ट में आएगा प्रोसीजरल कंप्लायंस में, हम लोगों को एडवांस टैक्स का अमाउंट देगा क्वेश्चन में तो माइनस कर देंगे, नहीं तो इतना दिमाग नहीं मारे। एडवांस टैक्स कैसे निकलता है, कब कब भरा जाता है, क्या होता है, प्रोसीजरल कंप्लायंस TDS TCS वाले चैप्टर के संग सीख लेंगे।
टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, अगर कोई टीसीएस या टीडीएस है, आपका किसी ने टैक्स काट लिया या आपका किसी ने आपने टैक्स जमा कर दिया है, तो उस वाले केस में भी आपको माइनस कर देना है। एनी अदर प्रीपेड टैक्स, कोई पुराना टैक्सेस चल रहा है आपके जिसको आपको रिफंड सेट ऑफ करा सकते हो, उसको माइनस करेंगे। टैक्स पेबल जो भी आएगा, अगर पॉजिटिव है तो प्लस में और रिफंडेबल है तो निगेटिव में आएगा। सर निगेटिव में भी आ सकता है, हाँ हो सकता है टीडीएस इतना कट चुका हो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी उतनी बनती नहीं हो। सर फिर टीडीएस क्यों काटते हैं वो लोग जब टैक्स लायबिलिटी, बेटा उनको पता नहीं होता। जस्ट एन एग्जांपल, आपको कहीं पर कोई कंसल्टेंसी दे रहे हो तो टीडीएस में सेक्शन है, जब हम जाएंगे तो पढ़ेंगे 194 में 50,000 रुपये हर महीने मिलता है और 10% काट लिया जाता है। वहाँ पर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि प्रोफेशनल सर्विसेज 30,000 से ऊपर जब भी पेमेंट आएगा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं सेक्शन में ही पढ़ाऊंगा अभी, कुछ 50,000 आपके खाते में हर महीने आता है और आपकी कोई भी एक ढीला इनकम नहीं है किसी और की, कहीं से कोई इनकम नहीं आ रही। पूरे साल में कितनी इनकम आ जाएगी आपकी? 6 लाख रुपए आ जाएगी सर। और अगर 6 लाख रुपए आपकी इनकम आ जाएगी, मेरी बात समझो, 6 लाख रुपीज आपकी इनकम आ जाएगी, तो अब आप करोगे क्या? सर हम तो टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ इस 6 लाख में से आपने 80C की डिडक्शन ले ली है, जस्ट एन एग्जांपल 1.5 लाख रुपए की, तो आपकी और कोई कैजुअल इनकम वगैरह नहीं है बेटा। आप दिमाग में ना 111 है ना 112, आप किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हो, 50,000 रुपए की इनकम आपकी महीने की बन रही है वहां पर, और वो 10% टीडीएस काट काट के जमा कर रहा है 5-5 हज़ार रुपए के हिसाब से। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। मतलब आप यहाँ गए, आपकी ऐसी इनकम को देखो, ना तो सैलरी बोला जाएगा पीजीबीपी में आपकी, बेटा ना आप पे ये वाली इनकम है, ना ये वाली इनकम है, ना ये वाली का इनकम है, ना ये वाली। कोई बैंक में आपका 1 रुपया नहीं जमा रहता। सर वहाँ से 50,000 आए, अपने बैंक से निकाले और कुछ भी कर रहे हो, आप घर में रख ले लो जमा कर, तो मना तो करेगा नहीं क्योंकि इनकम तो 1 नंबर में शो ही रही है, टीडीएस कट रहा है उस पर। अब आपकी इनकम में यहाँ पर लिखी जाएगी 6 लाख रुपए की, कोई डिडक्शंस वगैरह मानो वो 1.5 लाख रुपए की आपकी टीसी में डिडक्शंस है, LIC प्रीमियम पे कर कर, बच्चों की ट्यूशन फीस पे कर कर, हेल्थ इंश्योरेंस 80D में कराकर आपकी 1.5 लाख रुपए तक की रिडक्शन ले लिया आपने भर पेट। ठीक है, बड़े बड़े इंश्योरेंस कराए थे आपने। अब कॉन्सेप्ट यहाँ बनता है कि अब आप 4.5 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको ताकि कहानी थोड़ी सी साथ साथ चले हमारे। ऐसे केस में बेटा आपका कितना आएगा, कहाँ चला गया, डिसिप्लिन टूल्स, मैथ्स और कैलकुलेटर। देन दोस्त 2 लाख रुपए पर आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे अपनी 5% की रेट से, दैट इज 10,000 रुपीज। तो 2 लाख पर 5% जो आएगा आपका वो 10,000 रुपीज आएगा। अब 10,000 रुपीज का आप लोग करेंगे क्या? इतना सारा टीडीएस आपका वहां जमा होगा 5-5 हज़ार के हिसाब से, 60,000 रुपए साल भर का। तो सर गलत है, इसलिए है बेटा क्योंकि कंसल्टेंसी फीस के लिए आपको 10-50 हज़ार रुपए जो मिल रहे हैं उसमें 5,000 5,000 5,000 हर बार टैक्स का काटा ही जाएगा, और टैक्स का जब पैसा काटा जाएगा तो लास्ट में उसका टीडीएस लेस किया जाएगा यहाँ पर। यानी 10,000 रुपीज की टैक्स लायबिलिटी और 50,000 रुपए का टीडीएस जमा है तो ये माइनस में चली जाएगी कहानी, तो आपको रिफंड आएगा टैक्स का। तो वही वाला केस समझा रहा था कि ऐसा ना लगे कि सर इनकम को जब माइनस नहीं करने दे रहे, जीटीआई डिडक्शंस को जीटीआई पे रोक दे रहे, तो यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बट यहाँ पर ये लोग ऐसा करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि प्यारा सा क्वेश्चन है, 6 से 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में बन सकता है, इस बेस पर डाला है मैंने। नेट सैलरी है दोस्त 2,85,000 रुपीज की। आपकी कितनी है नेट सैलरी? सर नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब बिल्कुल लास्ट वाली इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो चुका होगा इसमें। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की कितनी है? 60,000। ये आपकी नेट इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें अभी 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन होना माइनस है। सर म्युनिसिपल टैक्स होते तो बेटा वो माइनस हो चुके हैं या नहीं है वो पता नहीं हमें, अब ये ग्रॉस है या नेट है ये वर्ड नहीं, बट एनुअल वैल्यू का मतलब है 60,000 को बस सिर्फ 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है। यानी अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वर्ड होता तो कोई टेंशन नहीं होती, 60,000 ले लेते हम। लॉटरी इनकम, ओ माय गॉड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैजुअल इनकम 50,000 रुपए की है। ये इनकम कंप्यूटेशन होते समय कैलकुलेट तो होगी, जुड़ेगी तो सही, कंप्यूट तो होगी, टोटल इनकम में तो शामिल होगी, बट इसका टैक्स अलग से कैलकुलेट किया जाएगा 30% के हिसाब से। इसका जो टैक्स है वो अलग से कैलकुलेट किया जाएगा 30% के हिसाब से। टैक्सेबल बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम ही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है। टैक्सेबल का मतलब है सारे तरीके के जो भी डिडक्शंस थे, जो भी एग्जेम्पशन थी, जो भी खर्चे डिसअलाउ होने थे, प्लस माइनस कर लास्ट इनकम बचा जाएगी, यानी ये भी इनकम का पार्ट बनेगी। ही पेड LIC प्रीमियम 10,000 रुपए, बहुत खूबसूरत बात, इसकी 80 में डिडक्शन मिला देंगे वैसे।
और एन्युटी प्लान में 12,000, इसकी भी डिडक्शन दिला देंगे दोस्त हम इसको। और ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000, इसकी भी डिडक्शन दिला देंगे हम इसको। यानी कुल मिला के 10 और 12 22 5 27 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U को एक बार में हम 10 12 22 5 27। अब मिस्टर रतन जो है बेटा वो हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप्ड के लिए आपको 80U में डिडक्शन मिली थी, बोला था 75,000 रुपीज की आप हैंडीकैप्ड पर डिडक्शन ले सकते हैं। जी सर। अब कहानी चलते हैं हम लोग आगे कि इसकी कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। तो सेम फॉर्मेट जो पीछे मैंने आपको दिखाया था उसी को लिखेंगे। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ रतन। अब प्रीवियस ईयर 22-23 में कमाई है, वो 23-24 में कमाई, 22-23 में कमाई, तो असेसमेंट ईयर 23-24 आएगा बेटा यहां पर। जी सर। अब कहानी यहां से ऐसी बनती है, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम डिटेल्स का। जितनी चीजें ज्यादा क्लियरिटी से होंगी उतने आप आराम से करोगे। एक कॉलम अमाउंट का, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी या सैलरी इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी या सैलरी इनकम में बेटा कितना अमाउंट डालेंगे हम लोग? 50,000 रुपये। क्योंकि नेट ओ गलत कर रहा हूँ, 285 है, 50,000 तो पीजीबीपी का इनकम है। ऐसा आदमी है जो कहीं पर नौकरी भी कर रहा है और घर पे एक दुकान भी खोल रखी है इन्होंने। 2,85,000। नेक्स्ट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी या लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे। सैलरी इनकम में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह था नहीं बेटा, यहां पर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। यहीं पर हम लोग कर ले रहे हैं एनुअल वैल्यू 60,000। 60,000 है ना जी सर। लेस कर दे रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, ताकि आपको याद रहे। मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ, वैसे मेरा मन नहीं करता करने का। सर हमें कैसे पहचानना बेटा? इस वर्ड से। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखता तो मैं ये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं कराता। 30% है, आपको पता होना चाहिए। 18,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो यहां आ जाएगा 42,000। यहां आ जाएगा आपका 42,000। नेक्स्ट लॉटरी इनकम है 50,000 रुपए की, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी। इससे पहले पीजीवीपी की इनकम आती है सेक्शन के हिसाब से। सबसे ऊपर सैलरी है, आपने देखा होगा, फिर एचपी है, फिर पीजीवीपी है, फिर कैपिटल गेन की इसकी कोई इनकम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, या करे हो तो बेचे नहीं होंगे। टैक्सेबल बिजनेस और प्रोफेशन है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन 50,000 रुपए का है यहां पर। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसको डिटेल्स में हटाकर, क्योंकि हमें प्लस माइनस तो कुछ करना नहीं है, सीधे हम लोग बाहर लिख सकते हैं। टैक्सेबल बिजनेस और प्रोफेशन 50,000 रुपए का। यानी बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन सीधे के सीधे हमारा क्या है? 50,000। डिटेल में प्लस माइनस कुछ करना नहीं है, बट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ही पेड LIC प्रीमियम 10,000, जो कि 80C to 80U में डिडक्शन चली जाएंगी तीनों। लॉटरी इनकम जो हमारी कैजुअल इनकम है, तो बेटा यहाँ सीजी का इनकम कुछ है नहीं, चाहो तो इनकम फ्रॉम सीजी लिखो, क्योंकि वहां तो फॉर्मेट में होता है आपके। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कुछ भी नहीं है, बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको डिस्क्लोज करना है। ये आपकी कैजुअल इनकम है, इसका नाम ही कैजुअल इनकम है। अलग से याद रहे मुझे, इसलिए मैं थोड़ा रेड पेन यूज कर ले रहा हूं यहां पर।
50,000 रुपये क्या है बेटा, मेरी कैजुअल इनकम है 50,000, यानी ये इनकम मेरी चली गई, ये चली गई, पार्ट बन गई, ये बन गई इनकम का पार्ट, और ये तो वैसे भी नहीं है, ये भी बन गई 50,000 की। अब सर होगा क्या, आपको जब कंप्यूटेशन करना है, देखो जब टैक्स निकालना है तो इस इनकम को उस समय साइड में रख देना। अभी हम टैक्स निकालना सीखेंगे अगले पेज पर। पेज है या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, चलो यार पेज बना ले रहे हैं एक और। चलो अब कॉन्सेप्ट क्या है आपका, सिंपल सा इनकम का सोर्स देखो कितना है, 2,85,000 और 50 और 50 1 लाख, 3,85,000 और 42,000, 4,27,000। मुझे बताओ इस इनकम को आप क्या बोलते हो अगर आप भूले नहीं हो तो? सर इस इनकम को जीटीआई बोलते हैं। कहाँ गई जीटीआई, कहाँ गई मेरी जीटीआई, कहाँ गई मेरी जीटीआई? सर इस सबको जोड़कर हम ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। इन सबको जोड़कर हम क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहां से हमें लेस करानी है चीजें। लेस कराने का मतलब क्या है, यहां के बाद हमारी अगर कोई डिडक्शन मिलती हो 10,000, 12,000, 22,000, 5,000, तो उसको हमें लेस कराना है। तो इसको क्या बोलते हैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 86 to 80। चाहे तो उसका वर्किंग नोट भी बनाकर आ सकते हैं आप। डिडक्शन किस तरह दे रहे हैं आप, कौन कौन से अमाउंट पर मिलेगी ये पता होना चाहिए सर। 10 ये, 12,000 ये, अलग अलग सेक्शंस में 80C, 80D, 80U, 10, 12, 22 और 5, 27 की तो ये मिलेगी सीधे सीधे 27,000 की, प्लस 75,000 की और डिडक्शन मिलेगी। व्हाइट वाला आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ना पोर्शन, मुझे ही दिख रहा है करते हुए। 10 प्लस 12 प्लस 5, 27 की ये है, प्लस 75,000 की वो है बेटा। सबको जोड़ देंगे जब हम 1,02,000, ये 1,02,000 रुपीज़ क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। कितने रुपए की है? प्लस माइनस यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, हम वहाँ दिखा दिया एक तरीके से। 1,02,000 की डिडक्शन क्या हो जाएगी? टोटल माइनस हो जाएगी। अगर यहाँ डिटेल्स की कॉलम में थोड़ी और जगह होती तो यहीं पर जोड़ देता मैं। अब आपकी कहानी कितनी बची सर? इसमें से इसे माइनस कर दो, 3,25,000 ये आपकी नेट इनकम बनी है आफ्टर डिडक्शन। 3,25,000 की क्या बनी बेटा? आफ्टर डिडक्शन। तो अब हमारी कहानी है कि हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर टैक्स वैसे ही कैलकुलेट कर लीजिए, पर्टिकुलर रेट डिटेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर रेट डिटेल्स अमाउंट। यहां पर लिखेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स ऑफ मिस्टर रतन। टोटल टैक्स कितना बनेगा रतन का, ये हम यहां करेंगे बेटा। एक क्वेश्चन इसलिए जरूर कराता हूं मैं अपने वन शॉट वीडियो में, ताकि आपको अंदाजा रहे कि आप क्या करने वाले हो। तो एक तो पर्टिकुलर का हो गया, जिसमें हम लोग इनकम को अलग अलग डिस्क्लोजिफाई करेंगे। रेट हो गया यहाँ पर, डिटेल्स हो गया यहाँ पर ऑन भी बोल देते हैं कई बार, मतलब कौन सी इनकम पर कितना लगना है। यहाँ टोटल टैक्स आ जाएगा। अब कहानी समझना, यहाँ पर आपकी 3,25,000 की इनकम, बट अगर आप फॉर्मेट को देखें तो आपको ऊपर से अलग इनकम निकालनी पड़ेगी, कैजुअल इनकम। कौन सी वाली? कैजुअल इनकम अलग निकालनी पड़ेगी। यानी कैजुअल इनकम के लिए मैं थोड़ा सा अलग कलर यूज करूंगा ताकि आपको करते टाइम याद रहे। कैजुअल इनकम, लॉटरी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली। भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तो बहुत सारी इनकम हो सकती है, बट कैजुअल इनकम, लॉटरी इनकम ही थी ना या और कुछ था? ये लॉटरी इनकम थी। इस पर बेटा जो रेट है टैक्स का वो कितना है? 30% अलग से, और इसका जो अमाउंट है वो कितना है? 50,000। तो बेसिकली 15,000 का तो आपको टैक्स भरना है, ऐसा भी मान लेते हैं, जब तक रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं लगती है तब तक। अब हम अपने नॉर्मल पर आ गए। नॉर्मल के लिए बताओ, 3,25,000 में ये 50,000 रुपये जुड़ी हुई थी। 3,25,000 की इनकम में ये 50,000 रुपीज जुड़ा हुआ था। 3,25,000 में अगर 50,000 जुड़ा था, उस 50,000 अलग शक्ल का था, उसका कॉन्सेप्ट अलग था, उसकी शक्ल अलग थी, उसकी अकल अलग थी, उसका दिमाग अलग था, वो इंसान अलग था। उसे उठाकर हमने यहां से उठाकर बाहर रख दिया। तो मुझे बताओ, अब जो अदर इनकम बची, जिसको हम अदर इनकम वर्ड बोलते हैं,
वो 2,75,000 बची या नहीं बची? अदर इनकम को 2,75,000 है जी सर। अब उसमें दो क्लैरिफिकेशन करने पड़ेंगे। 0 से 2.5 लाख रुपए पर तो टैक्स है ही नहीं, डैश डैश और डैश। 0 से 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। अब 275 जो अदर इनकम बची है आपकी 275, उसमें मुझे बताओ 2,75,000 यानी 2.5 लाख से 5 लाख पर कितने परसेंट रेट है सर? 2.5 लाख से 5 लाख पर, 2.5 लाख से 5 लाख पर, डिटेल लिख दे रहे हैं हम लोग। 2.5 लाख से 5 लाख पर कितने परसेंट इनकम है? टैक्स रेट सर इस पर है हमारी 5%। कितनी है? 5%। चाहे तो इस चीज को थोड़ा ऐसे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि डिटेल्स में हम लोग यहां पर इनकम लिख लेंगे 2,50,000 की, टैक्स 0 होने की वजह से, निल होने की वजह से, ना देने की वजह से हम लोग निल दे देंगे, टैक्स नहीं देंगे। पर 2.5 लाख से 5 लाख में 5% है। पर हमारी इनकम कितनी बची भैया? हमारी टोटल इनकम है 3,25,000। 50 अलग जाकर बैठ गई है मुंह बनाकर कि भैया मैं अलग शक्ल की हूं, ठीक है, मेरे पास 30% लगता है, चाहे मैं 1 रुपया भी कमाऊं मुझे 30 पैसे देने पड़ते हैं। तो मैंने कहा तुम अलग जाओ, 2,75 तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओगे तो मैं 2.5 लाख को तो गले लगा लूंगा और बसा लूंगा और संभाल लूंगा अपने अंदर, और ऐसा लगेगा ही नहीं कुछ है मेरा, तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं। बट जो बची हुई है 2.5 लाख में से 5 लाख पर 5% लगता है, पर हमारे लिए सिर्फ कितनी बची है? 25,000। हमने अपनी इनकम का डिस्क्लोजर दिया, यहां हम वो पढ़ रहे हैं जो पीछे लिखा हुआ है। यानी हम यहां पर ये बता रहे हैं कि टैक्स रेट्स ऐसे हैं। अगर ये इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में फॉल करती, यानी हमारी इनकम 7, 7.5, 8 लाख रुपए होती, फिर 50,000 अटती, तो हम इस तरीके से 20% का रेट भी लिखते हैं। यानी हमें 50,000 पर 30% का टैक्स लगाना है, 2.5 लाख पर 0 निल लगाना है, और 2.5 लाख पर 5% लगाना है। वो 25,000 पर 5% लगाना है। तो 25,000 का 5%, वैसे तो मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर दूंगा, 25,000 का 5%, 25 पंजे 125, 1250। अब आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बेटा कितनी बनती है? 16,250। 15, ये बेटा कुछ जोड़ना वोड़ना नहीं है, 15,000 प्लस 1,250, 16,250। अब लेस समझना क्या करोगे आप? अब लेस करोगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर रिबेट पहले लगता है या सरचार्ज? बेटा सरचार्ज तो इससे पहले ही लग जाता है, और सरचार्ज जिस पर लगता है ना उसे रिबेट नहीं मिलती, ठीक है। रिबेट मिल रही है क्योंकि इसकी इनकम कितनी है? रिबेट क्यों मिल रही है? क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख से कम है बेटा। इसकी जो टोटल इनकम है वो 325 है ना, ये रही, तो 5 लाख से कम है, इसलिए आपको रिबेट मिल रही है, अदरवाइज आपको रिबेट नहीं मिल रही होती। 87A की, 87A की रिबेट मुझे बताएगा, किसी को याद है तो क्या है सर? 12,500। अगर 12,500 नहीं याद है, एग्जाम में भूल जाओ, 11,500 न कर दो, तो आप इन दोनों के बीच का जो 5% टैक्स है, 2.5 लाख का जो 5% टैक्स होता है, इन दोनों के बीच का याद रखना हमेशा। पहली बात, 5 लाख से ऊपर जाएगी आपकी इनकम तो कॉन्सेप्ट ही खत्म है। 5 लाख से अगर आपकी ऊपर इनकम गई तो आप, भाई ये क्या लग गया कैलकुलेटर ढूंढ रहा हूँ। 2.5 लाख से 5 लाख से, मैंने 2.5 लाख गए तो 5% 12,500 आपकी रिबेट होगी, तो आप 12,500 माइनस कर लेंगे। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कौन कौन सी इनकम शामिल है, पहले आपको 12,500 का रिबेट मिलेगा इफ योर इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। लिखा हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था, अगर आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करती तो आपको 12,500 का रिबेट मिलेगा ही मिलेगा। 250 में से 500 का बेटा 750, और 15 में से 12 गए 3,750। अब आप लगाओगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्या लगाओगे मेरे बच्चे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यानी आपका टैक्स ये आ गया, नेट टैक्स पेबल ये आ गया, उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओगे आप। भाई क्या हो रहा है? कितना आएगा यार? राउंड ऑफ की जरूरत नहीं पड़ी बेटा हमें, अगर इनकम टुकड़ों में होती तो पड़ती। 3750 का 4%, ये तो यहीं कैलकुलेट कर लो यार मैं। 1 0 से 1 0 गया, 4 से 10 तो जाएगा नहीं, 2 जा 4, 5 जा 10, और 5 7 जा 35, 75, 150 रुपये आएगा बेटा आपका ये। तो आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी है? 3900। ये आपको गवर्नमेंट को भरनी पड़ेगी, आपने सब कुछ माइनस करा लिया। TDS TCS एडवांस टैक्स जैसा कुछ दिया नहीं था क्वेश्चन में, या टोटल टैक्स पेबल, ये आपको 3,900 रुपीज़ गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ेंगे, तब गवर्नमेंट आपकी जान छोड़ेगी। आपने डिफरेंट इनकम कमाई, 30% वाली इनकम भी कमाई, तो 50,000 के हिसाब से
15,000 रुपये का आपको सिंपल टैक्स देना पड़ेगा 30,000 वाली 50,000 वाली इनकम पर। इसके अलावा स्लैब रेट का आपने यूज़ किया 2.5 लाख, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो, रतन जी हैं आप। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5% लगता है, बट हमारी इनकम सिर्फ यहाँ कितनी रह गई थी, 3 टुकड़ों में तोड़ ली इनकम को, तो 325 में से 50,000 यहाँ बैठ गई तो 275 बची, 275 में से 2.5 लाख यहाँ बैठ गई जिस पर टैक्स नहीं जाएगा, और बची फिर 25,000 रुपये, बस सिंपल है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या बोल रहा है हमसे, ही इज वर्किंग विद एक्स लिमिटेड, एक बंदा है जिसकी टैक्स लायबिलिटी श्रीदेव नाम है इनका, और ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एनडीपीएफडी वगैरह है जो आपको 80 की रिडक्शन मिले। ही इज वर्किंग विद एक्स लिमिटेड फॉर अ बेसिक ऑफ 24,000 पर मंथ, यानी यहाँ पर सैलरी हो सकता है आपसे कंप्यूट करा ले, क्योंकि बेसिक और डीए की जानकारी दे रहा है आपको, और बोनस मिलता है 50,000। कॉन्सेप्ट सिंपल सा, भैया सैलरी की इनकम कंप्यूट कराना चाहते हैं और ये देखना चाहते हो, ऐसे क्वेश्चन में सैलरी फिर अलग से नहीं आता ऐड में, यही कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स में पूछ लेता है। इनके अलावा भाई साहब इनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 6% ऑफ सैलरी, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक करेगा, कोई दिक्कत नहीं। 12 से ऊपर करेगा तो हम उसको टैक्सेबल कर देंगे, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12 से ऊपर करेगा तो हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। 6% है, कंप्यूट करेंगे पर टैक्सेबल नहीं करेंगे, क्योंकि सेम अमाउंट से इनको डिडक्शन मिल जाएगी। ये याद है आपको जी सर। हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इस 52,000, भैया की एक दुकान भी है घर पर नीचे, ठीक है, उसमें बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम से लोग 52,000 कमाते हैं। इनके अलावा इंटरेस्ट आती है एफडी पर 5,000, पर इसकी डिडक्शन नहीं मिल सकती क्योंकि एफडी की इंटरेस्ट पर डिडक्शन बना थी। 4,000 रुपये एलआईसी पे करती है जिस पर 80सी में डिडक्शन मिल जाएगी 4,000 की, यानी एक डिडक्शन ये मिल जाएगी हमें और एक डिडक्शन ये मिल जाएगी। सेम काम करेंगे हम, कंप्यूटेशन करेंगे पहले इनकम का। सर और कितने क्वेश्चन है ऐसे बेटा, बड़ा यही वाला है शायद, फिर उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी कॉन्सेप्ट और है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, किन के मिस्टर है ये पता नहीं है, बट कह रहे मिस्टर एक्स हूँ मैं, मुझे कोई छोड़ गई थी उस गली जहाँ बैठा था बाहुबली। सेम पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट। सर यहाँ नहीं आएगा, पीछे वाले पॉइंट पेज पे करना है, वो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज अदरवाइज आपको आधी चीज़ें मैं फिर कम कम लिख कर दूंगा। पीछे वाले पेज पर छोटी छोटी कंप्यूटेशन यहाँ कर लेंगे हम, कहानी पीछे वाले पेज पर ही रखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, आपको पता होना चाहिए। बाईस 23 में कमाई है और 23-24 की इनकम दे रहा है। सर यहाँ लिखा नहीं है बट हमको तो पता है ना। चलिए सर, हेड्स किस तरह होते हैं बेटा? सर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम सीजी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो एक पर्टिकुलर का, एक डिटेल्स का और एक अमाउंट का। चलो कहानी क्या है बेटा? वर्क कर रहा है एक्स लिमिटेड में, 24,000 पर मंथ की सैलरी है, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी की अगर हम बात करें, कंप्यूटेशन बेटा हम लोग पीछे ही कर लेंगे, यहां पर डायरेक्ट लिख दें। देखो 24,000 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 12 4 जा 88, 48 और 12 2 जा 24, 24 और 4, 2,88,000 रुपीज़ आएगी आपकी बेसिक सैलरी। ऐड करेंगे हम डीआरएस अलाउंस। सर ऐसा एग्जाम में कर सकते हैं, हाँ बेटा ऐसे वर्किंग नोट्स बोलते हैं। आप इनकम फ्रॉम सैलरी सीधे यहाँ निकाल लो, वहाँ जोड़ दो। डीआरएस अलाउंस, डीआरएस अलाउंस टोटल कितना है बेटा? 2,000 पर मंथ। सर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, क्या मानोगे नहीं तो उसको आप 24,000। नेक्स्ट है आपका बोनस, टोटल मिल रहा है आपको 50,000। इसके अलावा कोई एचआरए या फिर आपको कुछ नहीं मिल रहा। आरपीएफ मिल तो रहा है बट वो कंप्यूट नहीं करा जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा सैलरी में, वो कि 6% मिल रहा है बस। कितना मिल रहा है वो 80 सेक्शन 80 की डिडक्शन में उसको माइनस कर देंगे। 8 और 4 12, बहुत बढ़िया।
5, 6, 8 और 8, 16, 3,62,000। इनकम फ्रॉम सैलरी जो बनेगी हमारी वो कितनी बनेगी? 3,62,000, क्योंकि इसमें 6% वाला आरपीएफ जोड़ेंगे नहीं हम। इनकम फ्रॉम सैलरी 3,62,000, यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी में लिख देंगे हम जोड़कर। अब कहानी ये है कि सर है कितना हमारा आरपीएफ, बट अब देख लेंगे उसको। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, यानी भैया की एचपी की कोई इनकम नहीं है, यहाँ लिखेंगे एचपी। इनकम फ्रॉम एचपी में कोई इनकम नहीं है। फिर इनकम फ्रॉम पीजीवीपी की डायरेक्ट इनकम बता रहा है, शायद 50,000 है, एक बार चेक करते हैं अभी। इनकम फ्रॉम पीजीवीपी की बात करूं तो बता रहा है 52,000 रुपीज़ की, यानी ये भी कहाँ जुड़ जाएगी बेटा? यहाँ पर आके 52,000। चलिए, प्लस माइनस कुछ था नहीं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, 5,000 रुपये की इनकम, यानी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की भी कोई इनकम नहीं है। सर लिखना ज़रूरी नहीं भी लिखोगे काम चल जाएगा, बट फॉर्मेट एक तरीके से ऐसा ही है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक ही टाइप की इनकम है, बट ये कैजुअल इनकम नहीं है बेटा जो उस पर 30% का रिडक्शन वो टैक्स रेट लगा हुआ, या कोई भी इनकम कैजुअल इनकम नहीं है, या फिर 111A हो, या फिर 112 हो, जिसको आप 10%, 20%, 15% अलग से लो। 5,000 रुपये की। अब कहानी है कि सर ये इनकम से जोड़कर आपकी कौन सी इनकम निकलती है? सर जीटीआई निकलती है। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा, 2 और 2 4 और 1 5 9, 2 और 2 4 1 5 9, 6 और 6 12, 4,29,000, 4,29,000। इस सबको जोड़कर बेटा कितना आएगा आपका? 36 और 5 41, एक मिनट यार गलत हो रहा है, 6 और 5 11, 12 क्यों हुआ? 4,19,000। सर कैलकुलेटर यूज़ कर लो। नहीं बेटा, ज़रूरत जहाँ पड़ेगी, से कैपिटल गेन के क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ी थी वहाँ ज़रूर लिया था मैंने। 4,19,000। कॉन्सेप्ट क्या बेटा? 2 और 2 4 और 5 9, 5,000 की तो थी इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है भैया, ये सारे जुड़ गए, ये जुड़ गया, ये डिडक्शन में आएगा, ये जुड़ गया और ये जुड़ गया, ये डिडक्शन में आएगा, ये डिडक्शन में आएगा। चलो 4,19,000। अब हमारी बात है कि जीटीआई है ये, तो हमारी ये क्या है बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम है। ये क्या है हमारी? ग्रॉस टोटल इनकम। लेस करा दे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। लेस करा दूं मैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। डिडक्शन वहां लिखने की जगह यहां लिख दिया मैंने। यार सही कर दे रहे हैं, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्या हो रहा है। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। डिडक्शन एक तो 4,000 की ये मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा हमको डिडक्शन मिलेगी 6% ऑफ सैलरी। अब 6% ऑफ सैलरी में क्या मैं बेसिक प्लस डीए लूं, बोनस भी लूं, या बेसिक और डीए लूं खाली सर? तो सर यहां पर 2,88,000, 2,88,000 प्लस 24,000, 392, 3,02,000, 3,12,000, 3,12,000 का 6% जो मैं लूंगा वो मेरा काय में जाता है बेटा? 3,12,000 का 6% मेरा पीएफ के नाम से, वो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन वाला जो है वो 80 सेक्शन में डिडक्शन मिल जाता है उसका मुझे। तो 6 का 0 6, 6 दूनी 12, 6 1 जा 6 और 1 7, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 1 7, 6 3 जा 18, 18,720 ये और 4,000 ये, यानी 18,720 का डिडक्शन। एक बार कैलकुलेशन सर चेक कर ही लो। इतना भी खुद पर भरोसा ना करो मेरे कैलकुलेटर। तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए? हाँ जी, 3,12,000, पहले 3,12,000 भी सही है या नहीं है? 2,88,000 प्लस 24,000, 3,12,000 मल्टीप्लाई बाई 6%,
18720 आ रहा है, ठीक है, मेरा आ गया था भैया, मुझे तो दिख रहा था 18720 का ये और 4000 का बेटा ये वाला LIC प्रीमियम वाला ATC वाला डिडक्शन, दोनों ही हम लेस करा देंगे यहाँ पर, जोड़कर दिखा देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। पीछे हमने कंप्यूट किया बेटा, इसको बोलते हैं वर्किंग नोट्स, ये वर्किंग नोट्स है आपका, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू RPF 4000 प्लस 18720, तो यह आ जाएगा 22720 टोटल, लेस कराओगे अब ये आएगी इनकम 3,97,000 की आपकी इनकम आ जाएगी। और अब आप इस इनकम में क्या करोगे, टैक्स लगाओगे। अब यहां जब टैक्स लगाओगे आप, अरे फिर पेज खाली नहीं अगला वाला, इस इनकम पर आप जब टैक्स लगाओगे, डायरेक्टली लगवा दे रहा हूं बेटा, फॉर्मेट के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है टैक्स तो 0 ही आना है। यहां पर कैजुअल इनकम है नहीं जिसको अलग से 30% लो, 111 है नहीं, 112 है नहीं है, यानी कोई ऐसी इनकम नहीं है इस पर अलग से टैक्स हो। सिंपल से आपकी जो नेट इनकम है, जो 3,97,000 इनकम है, उसमें आप सीधा सही काम करोगे, 0 से 2.5 लाख जब आप जाओगे, टैक्स को क्या कर दोगे, नील। और 3,97,000 में से जब आप 3,97,000 में से जब आप 2.5 लाख रुपए घटाओगे, यानी नेक्स्ट इनकम पर जो स्लैब रेट होता है वो 5% होता है, तो आप, मैं बार बार नहीं दिखा रहा हूं, दैट इज 1,47,000 पर 3,97,000 में से 2.5 लाख जाएंगे, 25 14 39, हाँ, तो एट द रेट 5% का जब आप टैक्स लगाओगे तो वो टैक्स निकल कर आएगा आपका 3 जीरो की जगह 3 जीरो कर लो, 5 7 या 35 कर लो बेटा, 14 7 14 5 70 70 और 3 73, ये तो ज़्यादा हो गया, 3 जीरो या 3 जीरो क्यों आएंगे सर, छोड़ो चक्कर में, आज दिमाग आपका उतनी तेजी से चल नहीं रहा। कैलकुलेटर देवता कहाँ हो आप, 147,000 इंटू 5%, 7350 का टैक्स आ रहा है बेटा, कितने का आ रहा है, 7350 का टैक्स आ रहा है आपका, 3,97,000 माइनस 2.5 लाख, 7350 का। आपको रिबेट बेटा कितने तक की मिलती है, सर रिबेट मिलती है हमको 12,500 और टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर, तो इस वाले केस में लोअर कितना है 7350, तो रिबेट तो मिल नहीं थी क्योंकि इनकम 5 लाख से नीचे ही चल रही है अभी तक, चाहे आप GTI देखो चाहे वो देखो, तो 0। सर इस वाले केस में इनकम 397 है फिर भी टैक्स कम आ रहा है, और उस वाले केस में इनकम कहा गया हमारी 3,25,000 थी फिर भी टैक्स देना पड़ा बेटा। सारा खेल है कैजुअल इनकम 111 का, जहां पर भी कैजुअल इनकम 111 शामिल हो जाती है, इनकम आपकी कम भी होगी 5 लाख से, तो आपको रिबेट तो मिलेगा, बट उस रिबेट का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होगा जैसा वहां हुआ है, यानी वहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहां पर सेस भी नहीं देना पड़ा क्योंकि टैक्स नहीं देंगे तो सेस भी नहीं देंगे। 7350 की आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी और 7350 का आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। तो ये फर्क होता है जब आपकी नॉर्मल इनकम्स होती हैं, कैजुअल इनकम्स नहीं होती हैं। जब आपकी नॉर्मल इनकम्स होती है, कैजुअल इनकम्स नहीं होती, तो आपको रिबेट का फुल्लर यूटिलाइजेशन मिलता है जैसे यहाँ मिल रहा है, यानी 5 लाख रुपए तक 12,500 कैलकुलेशन होती है, एक भी 111 112 नहीं होती इनकम। जैसे मैंने वहां पर बताया था आपको भी एग्जाम्पल देता, 50-50 हज़ार रुपये आप कंसल्टेंसी देते हो और उस केस में आपके पास टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है, लेस TDS करा देते हो बहुत सारा आप, तो टैक्स लायबिलिटी आपकी 0 हो गई और TDS आपका माइनस जितना कटा था 5-5 हज़ार पर मंथ के हिसाब से 60,000, तो वापस आ जाएगा आपका, नेगेटिव में चला जाएगा टैक्स पेबल आपका। अब कहानी है अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम, जिसे न्यू टैक्स रिजाइम भी बोलते हैं, 115 BAC। सर ये 115 BAC क्या है सर, 115 BAC के हिसाब से अगर आप टैक्स दोगे तो आपको हर एक स्टेज पर टैक्स देना पड़ेगा, यानी आप सीधे यहाँ पर जो हैवी रेट है 0 से 2.5 लाख 0 है, पर 2.5 लाख से 5 लाख 5% है, और 5 लाख से के बाद सीधे 10 लाख तक आपका 20%, यानी आप 8 लाख 8.5 लाख 9 लाख 9.5 लाख अगर आपकी इनकम निकल कर आती है आफ्टर डिडक्शन, तो आपको सीधे 20% से देना पड़ता है टैक्स। बट
अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से आते हो, ये उन लोगों के लिए जिनकी इनकम हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, जस्ट एन एग्जांपल, और डिडक्शंस के लिए वो लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हैं, वो डिडक्शंस नहीं लेना चाहते हैं, डिडक्शन नहीं लेते हैं, तो उनके केस में क्या होगा, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कंडीशन, टोटल इनकम ऑफ द एसएससी शैल बी कंप्यूटेड, जो भी इनकम है जैसे कंप्यूट की थी वैसे, विदाउट एनी एग्जम्पशन और डिडक्शन अंडर फॉलोइंग प्रोविजन, यानी यहां पर आपको डिडक्शन और प्रोविजन के नहीं देने। डिडक्शन ऑफ कौन से वाली है वो सर ये वाली है, डिडक्शन नॉट अवेलेबल फ्रॉम द फॉलोइंग सेक्शन, यानी अगर आप 115 बीएससी में उतरते हो, यानी आप इस नाव को छोड़कर उस नाव में बैठना चाहते हो, तो इस नाव के कुछ बेनिफिट ऐसे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। आप यहाँ की परेशानियों की वजह से वहां भागे, भैया 20% का टैक्स रेट लगता है अगर मैं थोड़ी ज्यादा इनकम कमाता हूँ 5 लाख से, और 87A का रिबेट भी चला जाता है, तो जहां की आप परेशानियां देखकर, हैवी टैक्स रेट देखकर वहां भागे सीधे। जैसे आप वहां भागोगे आपको थोड़ी सी अच्छी ये लगने लगेगी, बोलोगे यार वो वाली भी अच्छी थी, मैं खामगांव से छोड़कर बीच रास्ते में बीच मझधार में चला आया, मेरा किनारा शायद वही लगा देती। यानी वो यहाँ वाली कुछ बेनिफिट्स हैं जो वहां पर नहीं मिलेंगे आपको। कौन से वाले हैं सर? टोटल इनकम एज इट इज कैलकुलेट होगी बट विदाउट एग्जेम्पशन और डिडक्शन, विदाउट एनी एग्जेम्पशन मतलब बेटा सिर्फ ये वाली, इनके अलावा कोई एग्जेम्पशन है तो वो आ सकती है। कौन कौन सी इनको पढ़ना पड़ेगा, इस पर एमसीक्यू आ सकता है। आपका एलटीसी नहीं मिलेगा, आपको जो सैलरी के चैप्टर में आपको लीव ट्रैवल कंसेशन पढ़ा था वो यहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको एचआरए का बेनिफिट, रेंट पेड माइनस 40% ऑफ सैलरी और 10 सर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40 और 50% ऑफ सैलरी, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो वाला था विच एवर इज लोअर, वो आपको एक भी बेनिफिट यहाँ नहीं मिलेगा। स्पेशल अलाउंसेस अगर कोई भी ऐसे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, मतलब एग्जेम्प्ट नहीं किए जाएंगे, यानी यहाँ एचआरए की भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा टैक्स पर। अलाउंसेस टू एमपीएमएलए, यानी एमपीएमएलए और न्यू टैक्स रिजाइम में आ रहे हो तो यहाँ पर आपको अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट हो जाते थे वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। एग्जेम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड, याद है आपको क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड 1500 रुपए वाली पर चाइल्ड, 8 बच्चे तो 8 बच्चों की आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, 20 बच्चे तो 20 बच्चों की। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, 20 बच्चे किसके होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते थे एक्सपोर्ट टर्नओवर वाले वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यानी जितनी चीजें पुरानी पढ़कर आए हो, अगर आप 115 बीएससी में उतरते हो तो आपको एक भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। सेम चीज एचपी का यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया गया, बट सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का नहीं माना गया। मतलब अगर सैलरीड एम्प्लॉयड ज्यादा होशियार बनता है और सोचता है मैं अपनी टैक्स रिजाइम में 20% में आ गया हूं, मेरी सैलरी करीब 11-12 लाख 13 लाख रुपए हो रही है टोटल इनकम और भी इनकम से, वो उधर भागने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने कहा 50,000 का बेनिफिट यहीं छोड़कर जा, अगर तू उसके पास जा रहा है तो मैं तुझे हर साल 50,000 देती थी बिना किसी बात के, यानी बिना किसी बात के मतलब तू 60,000 की सैलरी कमा रहा है साल भर की तो भी तुझे 50,000 का बेनिफिट देती थी, 10 लाख कमा रहा है तो भी तुझे 50,000, 20 लाख कमा रहा है तो भी तुझे 50,000। अब ये 50,000 का बेनिफिट मेरे बच्चे तुझे नहीं मिलेगा, तू जा उसके साथ, नई वाली के साथ। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बेटा याद होगा आपको, इसका बेनिफिट्स ये आपको नहीं मिलेंगे। टैक्स पर डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर प्रॉपर्टीज लाइक लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट, यानी सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में नहीं मिलेगा, ये सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में नहीं मिलेगा, ये सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में नहीं मिलेगा, यानी डीम टू बी लेट आउट और लेट आउट वाला डिडक्शन एज इट इज रखा गया, सेल्फ ऑक्युपाइड हटा गया। एडिशनल डेप्रेशन नाम की कोई चीज आप भूल जाना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हो और वो 20% का एडिशनल डेप लेते हो, भूल जाना। इन्वेस्टमेंट अलावेंस, आप इन स्पेसिफिक जगहों पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट अलावेंस मिलता था, भूल जाओ। टी कॉफी रबर डेवलपमेंट बोर्ड वाले केस में आपको याद होगा इनकम कैलकुलेट किस तरह होती है, 65, 35, 40, 60, ये सभी बेनिफिट। साइंटिफिक रिसर्च थ्रू आउटसाइड इंस्टीट्यूशन 100% डिडक्शन मिलती है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 35CCC, स्टैंडर्ड डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन 10,000 और 15,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर, ये सारी एग्जेम्पशंस आपकी खत्म कर दी जाएंगी। सिर्फ ये, इनके अलावा कोई एग्जेम्पशंस कोई डिडक्शन है तो उनको खत्म नहीं किया। एचपी की 30% वाली डिडक्शन जिंदा है अभी भी। अब डिडक्शन जो चैप्टर है उसमें सारी डिडक्शन खत्म कर दी उन्होंने, बोला ये चैप्टर मत पढ़ो अगर आप ये न्यू रिजाइम आ रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अंडरस्टैंड एटीसीसीडी इंटर जाजा जेजेएए इज अवेलेबल, ये वाली 3 मिलेंगी, बाकी सारी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी, यानी 80C 80CCC 80D 80E 80EE ये कोई भी नहीं मिलेगी आपको, मजे मारो जिंदगी के आप, 80U कुछ नहीं, ये वाली मिलेगी बस आपको। यानी अगर आप इसके साथ जाना चाहते हो नई वाली के साथ तो आपको इन चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इनकी लिस्ट याद रख लेना, एमसीक्यू बेसिस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे, जिस तरह मुझे याद होगी उस तरह आपको भी याद हो जाएगी। Without set off of any loss, carry forward or depreciation from any earlier assessment year, such loss or depreciation is attributable to any of the reduction referred above। अगर इनसे रिलेटेड कोई ऐसा लॉस है, कोई डेप्रिसिएशन आपका बकाया इनसे रिलेटेड ऊपर वाले बिजनेस, तो आप उसको भी भूल जाना। अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम, अगर कोई और लॉस है आपका
हाउस प्रॉपर्टी है का या अरेट्स का, तो उसको भूल जाओ। बाय क्लेमिंग द डेप्रेशन इफ एनी अंडरस्टैंड एक्सेप्ट एडिशनल डेप्रेशन डिटरमाइंड इज प्रेस्क्राइब्ड मैनर, यानी आपको एडिशनल डेप्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं रखा गया। विदाउट एनी एग्जम्पशन और डायरेक्शन फॉर अलाउंस और परक्विजिट बाय व्हाटएवर नेम कोड प्रोवाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फॉर द असेसी इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, यानी उसका मन है इसके साथ जाना चाहता तो इसके साथ और उसके संग जाना चाहता तो उसके साथ। अब यहाँ पर फायदा क्या था, जो मैं इसे छोड़कर उसके पीछे भागा, क्योंकि वहां बेटा 2.5 लाख तक तो जीरो था, पहले वाली में भी यहां भी है सेम है। 2.5 लाख से 5 लाख पर तो 5% था, यहां भी और वहां भी था, और रिबेट यहां भी मिलेगा। बट यहां पर 2.5 लाख के बाद 5 लाख पर जाता हूं तो 5% है, बट 5 लाख से ऊपर जाता हूं तो कहानी 10% पर रुक जाती है। मतलब अभी मैंने बोला था ना, हमारे पहले टाइम पर 10% रेट हुआ करता था। ये न्यू टैक्स रेजाइम में सबसे बढ़िया चीज, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। इफ द इनकम ऑफ अ पर्सन इज, डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का, इफ द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 8,75,000, तो हम नॉर्मल से तो निकालना सीख गए, याद हो गया हमें। 8,75 में से 5 माइनस करते, 3,75 पर 20% लगाते, जो कि शायद 75,000 रुपये आता है, ठीक है। 75,000 रुपीज़ आता है, फिर 12,500 जोड़ते हैं, 87,500 प्लस 4% सेस जोड़ते हैं, जो कि मुझे पता नहीं है कितना होता है, बट 87,50 में से डिवाइड करो 2 का 4,000 के आसपास आता होगा, ठीक है, 3,500-4,000 रुपये, उसे जोड़कर हम टैक्स दे देते थे। बट अगर आपकी इनकम 7,50,000, अगर आपकी इनकम 8,75,000 है, तो यहाँ क्या करोगे आप, आपकी इनकम बेटा स्लैब में गिरती है 875, अब 875 में से 7.5 लाख हटा दो, यानी आपके नॉर्मल बचते हैं 1,25,000। 1,25,000 पर 15% लगाओगे और 2.5 लाख पर 10% 25,000 आएगा आपका, और 2.5 लाख पर 5% 12,500 आएगा। रिबेट तो मिलने नहीं वाली, भूल जाओ ना, क्योंकि इनकम क्रॉस कर गई है बहुत देर पहले। यानी इसमें 3 बार टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें 2 बार। यहां सीधे 20% लगता था, यहां से यहां तक का वाला टैक्स, और यहां पर 2 बार लगेगा, एक बार 15, एक बार 10 और फिर 5, जैसा नॉर्मल। वहां 5 लगता था और 20 लगता था। यानी यहां पर आपको कैलकुलेशन, यहां पर सिंपल याद रख लो कि 2.5 लाख पर जीरो है, फिर 2.5 लाख इधर ऐड करते हैं ना, 5% इधर ऐड करते जाना, इधर 2.5 लाख ऐड करते हैं ना, उधर 5% ऐड करते जाना। लिमिट कहाँ रुकेगी, पहला 2.5 लाख, फिर 5, फिर 7.5, फिर 10, फिर 12.5, फिर 15। 15 से ऊपर गए तो 30%, यानी वहां पर 10 से ऊपर चले जाते तो ही 30%, या 15 से ऊपर चले गए तो 30%। यानी अगर दोनों को आप कंपेयर करो, जिसमें आपका टैक्स कम करो वो वाला चुन लो आप, सबसे बढ़िया। पर सर रिडक्शंस को हटाकर, खोकर, यानी 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। बाकी जितनी लिखी है फैमिली पेंशन वगैरह आती है तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। कॉन्सेप्ट यहाँ तक आराम से प्यार से समझ में आ रहा होगा, ये आपको कराना था। इसके क्वेश्चन टैक्स इंसिडेंस वाले चैप्टर में भी हमारे, तो वहां पर 1-2 देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर सिंपल सी कहानी, जैसे 2.5 लाख पर 2.5 लाख इसमें जोड़ते जाओ, 5% यहाँ जोड़ते जाओ। आगे बढ़ते हैं। इफ अ पर्सन ऑप्ट फॉर दिस रिजाइम, 2.5 लाख शैल बी कंसीडर्ड एज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जैसे पहला था इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज एज। मतलब जैसा हमारे केस में था कि हम अनिल कपूर साहब 60 प्लस के थे तो उन्हें 3 लाख का एग्जम्पशन देते थे, और धर्मेंद्र जी कल वाले ही एग्जाम्पल में देखा था हमने, कहाँ देखा था, हाँ अच्छा कल ही हमने एग्जाम डिडक्शन वाले चैप्टर में भी देखा था, बेसिक एग्जामिनेशन में भी देखा था। हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे धर्मेंद्र जी, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह, ठीक है, शाहरुख खान था सर वो तो नहीं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन जो थे धर्मेंद्र जी 85 ईयर्स के, तो उनकी बेसिक एग्जामिनेशन 5 लाख तक थी बेटा। अब तो अमिताभ बच्चन साहब भी उसी में आ गए, कौन बनेगा करोड़पति लास्ट प्ले, तो वो भी उसी में आ गए। 5 लाख तक उनकी बेसिक एग्जामिशन रखी गई, यानी उन पर 5% वाला स्लैब नहीं लगता है। यानी अगर वो 20 करोड़ कमा रहे हैं तो 20 करोड़ में से 5 लाख हटा दो, छोटा सा समुद्र में से एक लोटा निकाल लिया है लाइक। बट बेसिक एग्जामिशन उनके लिए 2.5 लाख, अदर लोगों के लिए तो जो 60 साल से कम है, 60 साल से ऊपर है, 80 से कम है, यानी बुजुर्ग है बट उतने बुजुर्ग नहीं जितने और लोग हैं, तो सीनियर सिटीजन है, इनके पैर छू सकते हो बट पैर दबाना इनको लिए मना है। बट बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हैं, बिस्तर से नहीं उठ पाते पर इनकम आ रही है 80 साल से ऊपर की, तो उन पर 5 लाख की, 2.5, 3, 5 बेसिक एग्जामिशन में मैंने पढ़ाया था बेसिक वाले चैप्टर में। यहाँ पर सबके लिए सबको एक तरीके से देखा गया, चाहे अनिल कपूर हो, धर्मेंद्र हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, ठीक है, करीना कपूर हो, कैटरीना कैफ हो, सब लेडीज जेंट्स सब एक ही है। रिबेट 87A का वहां भी मिलता था, यहां भी मिलता था, जिस तरह वहां मिलता था उसी तरह वहां मिलता था, जैसे रिबेट में कहानी लिखी थी। टैक्स इज फर्दर इंक्रीज बाई एप्लीकेबल सरचार्ज इफ एनी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जैसा आपने वहां पढ़ा था 4% वाला हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बाकी आपका सरचार्ज एज इट इज लगेगा 10, 15, 25, 37। हाँ जी, यहां तक कहानी हमारी खत्म हो चुकी है। Full effect of loss and depreciation. The loss and depreciation referred above shall be deemed to have been given full effect and no further deduction or such a loss or depreciation shall be allowed for any subsequent year. कुछ भी कैसी बात नहीं है जो आपको पढ़नी चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहां तक हमारा 115 BAC और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स को लेकर
जो भी चीज़ें पढ़ाई गई है उन्हें ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से प्यार से आपको कर कर रखनी है। इसके बाद एक्सरसाइज ऑप्शन, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई अनलेस ऑप्शन इज एक्सरसाइज। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक ये अपने आप से एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हेन द पर्सन हैज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विद इन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139 फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर एलिमेंट टू द असेसमेंट ईयर एंड सच ऑप्शन वन सेक्शन शैल अप्लाई टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। एक बार अगर आपकी पीजीपी इनकम है, आपने एक बार इसको अप्लाई कर लिया तो आपको ऐसे ही चलेगा। फिर द पर्सन हैव नॉट हैविंग अफर्सेंट इनकम, मतलब ऊपर वाली नहीं है, अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फर्निश्ड फॉर अ प्रीवियस ईयर, बस इसके लिए अपने आप से नहीं चलता जाएगा। रिकैप में हमने क्या किया बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स सीखा था हमने, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम सीखा था, जिसमें 5 तरीके की इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ा। याद यही रखना है कि अगर कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन अब तक माइनस नहीं हुई है, हमें पता करनी है, लाइक एनुअल वैल्यू, लाइक सैलरी रिसीव, डियरनेस अलाउंस, इस टाइप की चीजों को देखते हुए हमने उसको देखा था। एक गलती हो गई है हमसे पीछे कहीं पर छोटी सी, कि हमने सैलरी में से 50,000 का डिडक्शंस माइनस नहीं करे। हमने सैलरी में से 50,000 के डिडक्शंस माइनस नहीं करे और जिसकी वजह से हमें सारा काम गलत हो जाता है हमारा। स्टैंडर्ड डिडक्शंस बोलते रहे, 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस करना था। अब इसकी वजह से गड़बड़ हो गई है भैया, छोटी सी गड़बड़ है बट हो गई है हमसे। यहाँ पर हमारा 3,12,000, ये सब तो सही है बेटा, बेसिक एक डियरनेस अलाउंस पर निकला है, बट यहाँ पर हमारी जो सैलरी की इनकम लेनी थी, अगर यहीं पर करता क्वेश्चन को तो याद रहती, 3,12,000 लेंगे बेटा। छोटी सी गड़बड़ होगी बट ये काम बहुत खतरनाक हो जाता हमारे साथ, ठीक है। ये तो सेम है भैया, इसको मत छेड़ो कुछ भी, छोटी सी गलती है बट पूरा हमारा क्वेश्चन, वैसे तो टैक्स लायबिलिटी आएगी नहीं आपकी। तो यहाँ पर 4,19,000 में से 50,000 जाएंगे, 3,59,000 रुपीज़। यहाँ पर कितना आएगा दोस्त, 3,59,000 रुपीज़। 2 और 2 4 और 5 9, ठीक है सर, 31, 3,69,000 रुपीज़। लेस कर देंगे सर इसमें से हम लोग 22,720, तो आपकी 280 ये आ जाएगी, 9 में से 2 गए, 8 में से 2 गए, 6 आ जाएगी, और 36 में से 2 गए, 346,280। पहले आ रही थी 396,280 शायद, है ना, पहले हमारी कितनी आ रही थी, थ्री 360 में 2 में से ये गया 12,000 का, 369 आ गया, 2,22,720 रुपये की ये आ गई हमारी माइनस कर कर। थ्री 4 6 18 और 4 22, 22,780। हाँ जी, यहाँ पर कहाँ गया कैलकुलेटर महाराज, आज तो गड़बड़ हो गई जल्दी के चक्कर में। 346,280 में से 2.5 लाख रुपए का बेटा बेसिक एग्जाम्पशन हटा लो आप। 96,280 पर आप कैलकुलेशन करोगे 5% के हिसाब से तो 4,814। बेटा ये गड़बड़ बहुत भयंकर हो जाती, हम लोग गलत टैक्स लायबिलिटी लेकर चलने लगे। अबे कहाँ गया तू, टैक्स लायबिलिटी शुरू में बेटा 0 है आपकी, निल है, और इसके बाद हमारी है 346,280 माइनस 2,50,000, 96,280 इंटू 5%, 4,814। तो यहाँ पर हम लोग 3,46,280 माइनस 250, जो ऊपर माइनस किया ना बेटा, उसके बाद 96,280 पर एट द रेट 5% का टैक्स लगाएंगे तो आ जाएगा 4,814, और लेस कर देंगे रिबेट, अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 87A 4,814 का, तो ये टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी आपकी निल। 12,500 तक का मिलता है। पिछला बेटा जो किया है हमने वो गलत कर लिया है, ठीक है,
इस चीज़ को जरूर याद रखना, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा आपको। ये गलती हमसे छोटी सी हो गई थी, जस्ट बिकॉज हमने सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लिया था, वो तो चलते चलते याद आ गया, वरना मुझसे गलती बहुत भयंकर हो जाती। ठीक है, 4814 का आपका टैक्स आएगा। तो इसके बाद हमारा ये पूरा सेशन कंप्लीट है। लास्ट में वो तो सही है, मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन लिख रहा था। स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा आपको 50,000 रुपये का देना ही पड़ेगा, जैसे हमने अभी गलती नहीं कर दी वैसी एग्जाम में ना हो जाए हमसे। मेरे माइंड में पता नहीं क्यों 115 BAC चल रहा था शायद, इसलिए मैं स्टैंडर्ड 80C भी दे दिया मैंने। फिर यहाँ पर HP का 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको देना पड़ेगा अगर एनुअल वैल्यू वगैरह दी होगी तो। दूसरा याद रखना 115 BAC के टाइम पर आपको सर्टेन एग्जेम्पशंस यानी 80C की डिडक्शंस को हटा देना, जो कि जनरली लिखी होती है, बाकी 3 देनी है आपको, जो कि जनरली होती नहीं है एग्जाम में। इसके अलावा अगर कोई हैंडीकैप्ड है और नॉर्मल स्कीम से चल रहा है तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे आप उसको। यहाँ तक आपकी पूरी कहानी दोस्त कंप्लीट होती है और इसी के साथ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स खत्म होता है हमारा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ टैक्स इंसिडेंट्स पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।